हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एमिनो की आईयूपीएसी नेम्स करवा दिए थे। आज हम आइसोमेरिज्म इन एमीन्स पढ़ेंगे, यानी कि एमीन्स जो है वो कौन कौन सी समावयवता दर्शाते हैं। तो आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समावयवता। आखिर क्या होता है समावयवता, किसे कहते हैं समावयवता, सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि समावयवता होती क्या है। देखो, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला आर डिफरेंट। उनका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर के अलावा स्पेस में उनका अरेंजमेंट जो होता है ना वो भी अलग होता है। तो एंड डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, तो दो आर सम कंपाउंड व्हिच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम which has same molecular formula but different in structure and spatial arrangement. Okay, so those compound are called isomers of each other and this phenomena is known as isomerism. ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि समावयवता होती क्या है। देखो, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचना सूत्र एवं त्रिविम में उनके परमाणुओं का, उनके अणुओं का विन्यास जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसे हम समावयवी कहते हैं, इन्हें हम समावयवी कहते हैं। और इस गुण को, इस गुणधर्म को, इस प्रॉपर्टी को हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चों समावयवता होती क्या है। इसके बारे में आपके लिए अलग से चैप्टर है, लेकिन हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बताएंगे बच्चों कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होती है आइसोमेरिज्म। तो देखो, दोज कंपाउंड which has same molecular formula but different in स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। केवल हम यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी समावयवता है वो हम बच्चों कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। तो बस हम यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ये आपको लाइन याद रखनी है, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, structural isomers, and this phenomena is known as आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस फिनोमिना को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फिर से हम वापस बता देते हैं आपको एक बार, और हिंदी में भी बता देंगे, डोंट वरी। दोज कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो बट लेकिन डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि संरचना सूत्र कैसा हो, अलग अलग हो, उन्हें हम संरचना समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को संरचना समावयवता कहते हैं। तो देखो, कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देयर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, देखो यहाँ पर हम एमीन्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो केवल एमीन की बात करूंगा क्योंकि हमारे पास एकदम लिमिटेड टाइम है बच्चों। तो देयर आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, इनको हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कौन कौन सी समावयवता है यहाँ पर,
मैं आपको बताता हूं। पहली समावेता, सबसे पहली श्रृंखला समावेता, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। और जो यौगिक होंगे वो समावेवी होते हैं, और जो समावेता होती है, ठीक है, जो गुण होता है वो समावेता कहलाती है। तो दे आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स: चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दे आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स इन द एमीन्स, इन द एमीन्स, ओके। यानी कि एमीन्स के अंदर ये कितने टाइप की होती है, मैं कह सकता हूं एमीन्स आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, या एमीन्स आर शोज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। एमीन निम्न प्रकार की समानता दर्शाते हैं, ठीक है। एमीन्स आर शोज फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आप ये लिख सकते हो, यानी कि वो आइसोमेरिज्म जो एमीन शो करता है, बाकी और तो करते होंगे लेकिन एमीन कौन कौन से शो करता है, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म। और थर्ड है आपका, पोजीशन के बाद अगला आता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फोर्थ नंबर पे ये शो करता है बच्चों मेटामेरिज्म। तो ये 4 टाइप की आइसोमेरिज्म जो है वो एमीन शो करता है, ठीक है बच्चों। ये 4 टाइप की मेशन जो आइसोमेरिज्म है वो एमीन शो करते हैं। तो एमीन आर शोज 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ओके। एमीन आर शोज, तो आप अगर हम इनको यहाँ लिखें तो एमीन आर शोज 4 टाइप ऑफ, यहाँ पर मैं ये लाइन लिख दूं तो सही रहेगा। तो एमीन्स आर शोज 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। जो एमीन्स होते हैं वो 4 टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है वो 6 टाइप की होती है बच्चों, लेकिन एमीन्स जो शो करते हैं वो इनमें से केवल 4 टाइप की शो करते हैं। मैं टोटल 6 टाइप की आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले तो मेटामेरिज्म हो गई, 5वें नंबर पर टोटोमर्स आती है, टोटोमेरिज्म। और नंबर 6 पर आती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इन 6 टाइप में से ये 4 टाइप जो होते हैं वो केवल एमीन शो करते हैं, ठीक है, बाकी 2 टाइप के एमीन शो नहीं करते। फिर से हम बात करते हैं हिंदी में। वे यौगिक, हिंदी मीडियम वाले मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उन्हें संरचना समावेवी कहते हैं, तथा इस गुणधर्म को संरचना समावेता कहते हैं। संरचना समावेता 6 प्रकार की होती है बच्चों। चेन यानी कि श्रृंखला समावेता, हिंदी में श्रृंखला समावेता। दूसरा स्थिति समावेता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह समावेता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा मध्यावयवता, ठीक है। और 5वां चलावयवता, और छठा वलय श्रृंखला समावेता। ये हिंदी में हो गई बच्चों। तो संरचना समावेता कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है, जिनमें एमीन 4 प्रकार की समावेता, संरचना समावेता दर्शाते हैं। वो ये 4 प्रकार है, ये चारों प्रकार की एमीन दर्शाते हैं, ठीक है। और यौगिक भी दर्शाते हैं, लेकिन एमीनों में जो संरचना समावेता पाई जाती है वो ये 4 प्रकार की है। अंडरस्टैंड? तो अब हम पढ़ते हैं समावेता के बारे में, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमीनों की, कि देखिए मैं यही समझा देता हूं तुम्हें श्रृंखला समावेता होता क्या है। बच्चों हमारा मेन पॉइंट क्या है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर उनकी मेन कार्बन चेन यानी कि श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न है, तो उस यौगिक को बोलेंगे श्रृंखला समावेवी, और इस गुण को बोलेंगे श्रृंखला समावेता। कंपाउंड को बोलेंगे चेन आइसोमर, लेकिन इस प्रॉपर्टी को, फिनोमिना को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म।
मैं एग्जांपल समझाता हूँ। नंबर फर्स्ट, श्रृंखला समानता। ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे सर, ये रहा आपका मेन CH3 CH2 CH2, ठीक है, और ये CH2 NH2। बच्चों इस एमीन को गौर से देखो, इस एमीन का फॉर्मूला आ रहा है आपके पास, एक तो ये एमीन है मेरे पास और एक ये एमीन है, CH3 CH CH3 CH2 NH2। ये दोनों एमीन यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखी है। अब इन दोनों एमीनों के सामने मैं आपका इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों C4, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 H11N। ठीक है, इस पूरे एमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र होता है C4H11N। इसी तरह इसका भी अगर मैं देखूं तो इसका भी अणुसूत्र निकलता है C4 H3 3 6 और 2 8 और 1 9 और 2 11 H11 और एक N। तो बच्चों गौर से देखो, इन दोनों का अणुसूत्र दोनों का सेम आया है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं इस एमीन की, तो इस एमीन में मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है, 4 कार्बन की चेन की श्रृंखला। ठीक है, इसमें कितने कार्बन श्रृंखला है? मुख्य कार्बन श्रृंखला, मेन कार्बन चेन यहाँ पर 4 कार्बन की है। और इसकी अगर मैं मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा तो बच्चों ये 3 कार्बन की आती है, एक प्रतिस्थापी के रूप में रहता है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो बताइए बच्चों, ऐसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो परंतु लेकिन मेन कार्बन चेन आर डिफरेंट, बट डिफरेंट इन मेन कार्बन चेन डिफरेंट है, यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में भिन्नता हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर यानी कि श्रृंखला समावेवी कहलाएंगे और इस गुण को श्रृंखला समावेता कहते हैं। तो ये आपका श्रृंखला समावेता होगा। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन आपको बुक में से लिख लेनी है, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, ठीक है, उन्हें श्रृंखला समावेवी कहते हैं और इस गुण को श्रृंखला समावेता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में those compound which has same molecular formula but different in main carbon chain are called chain isomers and this phenomena is known as chain isomerism। इस तरह आपको डेफिनेशन बना लेनी है, एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्थिति समावेता, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों अब मैं अगला एग्जांपल यहाँ पर स्थिति समावेता ले रहा हूँ, मैं अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यानी कि पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। अब बच्चों पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर लेते हैं, इसको भी मैं एग्जांपल समझाता हूं। इसमें क्या होता है, पोजीशन डिफरेंट होती है। इसमें क्या होती है, पोजीशन डिफरेंट होती है। देखिए सब बोर्ड पे CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, CH3 CH2 CH2 और ये NH2। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों C4H11N। अब मैं क्या करूं, CH3 CH2 CHNH2 CH3। देखिए बच्चों, इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये 2 डिग्री अमीन है, नहीं, ये भी 1 डिग्री अमीन है, मैंने आपको सिखा दिया था पहले। इसमें भी अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये निकला C4H11N, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 11, तो C4H11N। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप यहां पर डिफरेंट पोजीशन पर होगा। वापस सुनिए, दोज कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप, यानी कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो परंतु एमिनो समूह की स्थिति भिन्न भिन्न हो, एमिनो समूह की स्थिति भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के स्थिति समावेवी कहलाएंगे और इस गुण को स्थिति समावेवता कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के, देखो यहाँ एमिनो समूह आपका 1 नंबर के कार्बन पर आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, इधर देखो 1 2 3 4, तो ये 2 पे आ रहा है, ये 1 पर आ रहा है, पोजीशन अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर यानी कि स्थिति समावेवी
समावयवी होंगे। ये दोनों एक दूसरे की स्थिति समावयवी है और इस गुण को स्थिति समावयता कहते हैं। स्थिति समावयता कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको बना लेनी है। अगला नंबर 3 है बच्चों क्रियात्मक समूह समावयता। ये नंबर 2 था स्थिति, अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 पे जो कि एक क्रियात्मक समूह समावयता। क्रियात्मक समूह समावयता, ठीक है। ये था आपका स्थिति समावयता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो बच्चों थर्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फंक्शनल ग्रुप। देखो 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये तीनों की तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अंडरस्टैंड? ये तीनों की तीनों कैसे फंक्शनल ग्रुप है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो चलिए, जब 1 डिग्री एमीन कन्वर्ट हो जाए 2 डिग्री में, 2 डिग्री कन्वर्ट हो जाए 3 डिग्री में, तो ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनी? दोज कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द फंक्शनल ग्रुप, are called functional group isomers, and this phenomena is known as functional group isomerism. Understand? तो वापस सुनिए कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल बताता हूं, वापस वही लेता हूं। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 NH2 दैट इज द 1 डिग्री एमीन, ये आपका 1 डिग्री एमीन है। और अब देखिए CH3 CH2 NH CH2 CH3, ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन। और अब देखिए इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला C4H11N, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C4H11, तीनों तो 5 10 10 और 11 और एक N, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट इन मेन फंक्शनल ग्रुप। इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये दोनों कंपाउंड बच्चों, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एंड इस फिनोमिना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। नंबर 4 है मेटामेरिज्म। नंबर 4 क्या है? मेटामेरिज्म। इसमें क्या होता है? वो फंक्शनल ग्रुप जो बीच में आता है, तो बीच में आने वाले के दोनों तरफ जो ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द साइड वाइज ग्रुप अटैच्ड टू द मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, बट डिफरेंट इन साइड वाइज ग्रुप अटैच्ड टू द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु मुख्य क्रियात्मक समूह के आसपास जुड़े हुए समूह भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप से जो ग्रुप अटैच होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, एग्जांपल मध्यवर्ती मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म की बात करेंगे, देखिए NH CH2 CH3 CH2 CH3, ये 2 डिग्री एमीन है। CH3 CH2 CH2 NH CH3, ये भी 2 डिग्री एमीन है। तो देखो मेन फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, दोनों 2 डिग्री एमीन है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट, मेन फंक्शनल ग्रुप सेम है बट डिफरेंट इन साइड वाइज ग्रुप अटैच टू द मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके, जो साइड वाइज ग्रुप अटैच हो रहे हैं वो अलग अलग है, यहाँ एथिन, यहाँ प्रोपिल, यहाँ मेथिल, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? 2 डिग्री एमीन है, ये भी 2 डिग्री एमीन है, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं, मेटामेरिज्म, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मध्यवर्ती यानी कि मेटामराइजेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप फिर से एक एग्जांपल कोई सा भी ले सकते हो, 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, यहां पर आपके
मेन फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन साइड वाइज जो ग्रुप है, जो साइड वाइज ग्रुप है दोनों तरफ जो अटैच है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो दोज कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन those group which is attached to the main functional group, understand? ओके, यानी कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो और मुख्य क्रियात्मक समूह से, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह से इर्द गिर्द जुड़े हुए समूह भिन्न भिन्न हो, उन्हें मध्यावयवी कहते हैं और इस गुण को मध्यावर्ता कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से एमिनो की समानता यहाँ पर खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को अपनी बुक में से इनकी डेफिनेशंस लिख लेनी है और इनके और भी एग्जांपल्स लिख लेने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।